अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजी विद आयशा, जहाँ पर हम बात करते हैं आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में, डिस्कस करते हैं आप लोगों की एनर्जीज़ मुख्तलिफ स्टार्स की कि उनको क्या नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं उन्हीं स्टार्स की लव रीडिंग की और फिर हम चलते हैं एडवाइस ऑफ द वीक, जिसके अंदर कोई स्पिरिचुअल टिप्स भी होती है, कोई रूहानी बात होती है, कोई दुनियावी बात होती है, ताकि आपके मामलात में अल्लाह की मदद जो है वो आए और बेहतरी की तरफ जो है वो मामलात जाएं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, एक रूहानी आमिल भी हूँ। तो हमारे जितने भी मामलात हैं, न्यूमरोलॉजी रिलेटेड भी, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड भी हो, टैरो कार्ड रीडिंग रिलेटेड भी हो, वो सारे मामलात हमारे रूहानियत और अमलियात के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो इसी के बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट रूहानी या अमलियात रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो आज जो है मैं जिसके ऊपर बात करूँगी वो है इस्तिखारा, क्योंकि आप लोग भी जब राब्ता करते हैं मेरे साथ तो अक्सर औकात आप लोग भी कहते हैं कि इस चीज़ का भी इस्तिखारा कर दें। तो इस्तिखारा करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, काउंसिल जो है वो सीख कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तरीक़ेकार जो है वो इस्तिखारा करने का बताया हुआ है। दुआ होती है जिसके अंदर आपको एक इंडिकेशन हो जाती है या आपके दिल में किस तरह की बात या डायरेक्शन डाल दी जाती है, तो आप उसी फ़ैसले की तरफ जो है वो चले जाते हैं। लेकिन इस्तिखारा जो है वो उसी केस में ज़्यादातर लोग करते हैं और करना भी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो आलिम जो हैं लोग वो ये बात करते हैं कि अगर आपको कन्फ्यूजन है फिर आप करें, क्योंकि मशवरा जो है वो उन्हीं चीज़ों के अंदर किया जाता है जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि इसमें भी फ़ायदा है, इसमें भी फ़ायदा है, तो अब किधर जाएं। अब रूहानी दुनिया और अमलियात की दुनिया में जो इस्तिखारा होता है वो आपका बेसिकली हेल्प करता है आपकी मसले को डायग्नोज करने के लिए भी, कि आप जो मसला फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में वो बेसिकली किस वजह से कर रहे हैं। जादू की वजह से कर रहे हैं, नज़र की वजह से कर रहे हैं, बंदिश की वजह से कर रहे हैं। तो वो इस्तिखारा करने से आपको पता लग जाता है कि एक बंदे के साथ क्या मामलात हैं, उसके ऊपर अगर जादू है किस नोयत का हुआ है, कितना पुराना है, क्या जिन्नात का कितना उसके ऊपर असर है, किस टाइप का जादू हुआ है, सुर्ख जादू है, पीला जादू है, काला जादू है, सफ़ेद जादू है। अब ये सब चीज़ें आप गाइडेंस लेते हैं एक रूहानी आमिल के ज़रिए कि ये मेरे मामलात में रुकावट, प्रॉब्लम, सेहत चीज़ों में आ रही है। अब आप इस्तिखारा और डायग्नोज करके हमें बताएं कि हमारे मामलात में ये डिस्टर्बेंस क्यों आ रही है। अब बहुत सारे लोग जो वो अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए भी मेरे से रब्ता करते हैं, वो टैरो कार्ड्स के ज़रिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रूहानी इल्म के ज़रिए चेक करना चाह रहे हैं कि अगर वो एक सर्टन बिजनेस डील में जाते हैं, एक सर्टन पार्टनर के साथ शादी करना चाह रहे हैं, करियर रिलेटेड मामलात, आपकी ज़िंदगी रिलेटेड मामलात, अब वो क्या बेहतर रहेगी, ऑप्शन किस तरह बेहतर रहेगी, तो उसके अंदर भी वो काउंसिल या एडवाइस जो है वो सीख करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपने इन्हीं मामलात से रिलेटेड गाइडेंस लेनी है तो आप नीचे अपॉइंटमेंट का जो नंबर दिया गया है उस पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या वैसे आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें कवर करूँगी। और क्योंकि मेरे पास क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट करूँगी, ताकि जो लोग जिनके सवाल इस तरह के इतने ज़्यादा नहीं हैं, जिनको अपॉइंटमेंट या लेंथी उस प्रोसेस से गुजरना है, तो हम उनको यहाँ पे फैसिलिटेट कर सकें। तो अगर आप लोगों ने कोई सवाल भी नोट करवाना है तो वो सवाल भी आप नोट करवा सकते हैं, नीचे कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे मैसेज भेज सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आप लोग की वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। और जो लोग हमारा प्रोग्राम पहली दफ़ा देख रहे हैं, पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को एंड तक लाजमन देखें, क्योंकि हर स्टार के बारे में बड़ी दिलचस्प जो है वो इंशाल्लाह हमें गाइडेंस देखने को मिलेगी और जो कि आपको हेल्प करेगी ताकि आप इस वीक को अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो आइए चलते हैं आप लोगों की वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। तो आइए देखते हैं टैरो कार्ड से और चेक करते हैं आप लोगों की इस हफ्ते की एनर्जी और जानते हैं कि एरीज वालों को 4 से 10 सितंबर क्या नहीं करना चाहिए। एरीज को 4 से 10 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों के मामलात में एहतियात करें, आइए देखते हैं।
बल्कि हम आपको 7 कार्ड्स दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं वो हमें कहते हैं कि कार्ड्स जो है वो आप हमें लाजमन दिखाया करें। तो जी एरीज, कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो मुझे फील हो रही है इस वीक के अंदर। आपके शायद फैमिली रिलेटेड मामलात या रिलेशनशिप रिलेटेड मामलात के अंदर लड़ाई झगड़ा नज़र आ रहा है। कुछ मामलात में जो है वो डिले भी फील हो रहा है। पैसों से रिलेटेड मामलात के अंदर भी जो है वो एहतियात करें, और अपने जो है रिलेशनशिप्स और फैमिली रिलेटेड मामलात के अंदर भी एहतियात करें। कुछ चीज़ों को लेकर आप शायद डबल माइंडेड हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन और लड़ाई झगड़े वाला जो माहौल है वो ज़रा गर्म हो रहा है। अब हम चलते हैं एरीज़ की लव रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि एरीज़ की लव रीडिंग 4 से 10 सितंबर तक कैसी रहेगी। नेगेटिविटी है आपके लव लाइफ से रिलेटेड, उसके अंदर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं कि चीज़ों में बेहतरी आए प्लानिंग वाइज, कुछ ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं कहीं जाने का, ट्रैवलिंग से रिलेटेड वो नज़र आ रहा है। लेकिन नेगेटिविटी है कुछ इस वीक में, तो मेरी तरफ से मशवरा आप लोग को ये है कि ट्रैवल जो है वो इस वीक में ना करें, और काफ़ी ज़्यादा सोच विचार जो है वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ही चल रही है, जिसकी वजह से जो है आप काफ़ी ज़्यादा बाउंड और नेगेटिव फील कर रहे हैं, अपने आप को कंजस्टेड और एक वो नहीं होता, एक बंदा अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा होता है, और वो आपकी सोचों की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने मामलात को अपने ऊपर ज़्यादा हावी ना होने दें। अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ और देखते हैं कि एरीज़ की इस आने वाले हफ्ते की एडवाइस जो है वो क्या है, और एरीज़ वालों को इन आने वाले हफ्ते में क्या करना चाहिए। एरीज़ को 4 से 10 सितंबर तक क्या करना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो जो आप अपनी चीज़ों को लेकर अगर ज़रा डबल माइंडेड हो रहे हैं, या अपनी सोचों को लेकर एक इंसान अपने ऊपर तारी कर लेता है और उसकी वजह से वो और ज़्यादा मज़ीद कंफ्यूज और लोगों की बातों में आना, तो आपके लिए यही मैसेज है कि कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो इसीलिए अपने ऊपर एतमाद रख कर चलें, ठीक है, और अपने प्लान्स और बाकी चीज़ों के ऊपर भी एतमाद रख कर चलें, ताकि आपको चीज़ों में जो है वो सक्सेस मिल सके और अल्लाह की मदद आ सके। टॉरस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स हैं 4 से 10 सितंबर तक। टैरो कार्ड जो वो मेरे हाथ में हैं, तो चलिए इसको शफल करते हैं और जानते हैं कि टॉरस वालों की एनर्जी इस आने वाले हफ्ते में कैसी रहेगी, और उनको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, और ये सब कुछ हम असेस करते हैं आप लोगों की एनर्जी से। तो आइए देखते हैं टॉरस की इस आने वाले हफ्ते की 4 से 10 सितंबर की एनर्जी क्या कहती है और उनको क्या नहीं करना चाहिए। एनर्जी कुछ शार्प लग रही है, लेट्स सी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। चलिए जी, हमने निकाले हैं आपके 3 कार्ड्स। कोई अच्छा आपको प्रपोजल आने के चांसेस हैं, कोई डिस्कशन हो सकती है, कोई पुराने फ्रेंड से कोई मुलाकात जो है वो होने के चांसेस जो है वो नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपको कुछ ऐसी बातें कुछ मिलें जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाए और आपके माइंड को शायद वो डिस्टर्ब करें। तो दिल और दिमाग में भी देखें कुछ बातें जो हैं वो चल रही हैं। लास्ट वाला जो कार्ड आया है हमारे पास, द फूल वाला आया है, तो मे बी कुछ सर्टन नाइविटी एक चीज़ को लेकर आ सकती है। द फूल वाला जो कार्ड है वो नॉर्मली एक न्यू स्टार्ट, कभी कभार न्यू बिगिनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि हम रूहानी तौर पे चीज़ों को जो है वो चेक कर रहे होते हैं, तो कभी कभार ये वाला कार्ड इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा होता है कि मे बी आप कुछ अपने फैसलों के अंदर कुछ ज़्यादा इमोशंस के ज़रिए जो है वो ज़्यादा सोचे, बजाय इसके कि आप रैशनल होकर या प्रैक्टिकल होकर सोचें। तो चीज़ों को कभी कभार इमोशनल होकर भी देखना चाहिए, रैशनल होकर भी जो है वो देखना चाहिए, लेकिन सबसे बेहतरीन हाल यही होता है कि एक इंसान बैलेंस करके चले। तो मुझे जो एक इंडिकेशन आ रही है वो ये है कि आप ज़्यादा इमोशनल होकर अपनी चीज़ों को लेकर ना सोचें। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ। तो आइए देखते हैं कि टॉरस की 4 से
4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की लव रीडिंग कैसी रहेगी। कुछ काम, कोई प्लानिंग उसके सिलसिले में चल रही है, डबल माइंडेड नज़र आ रहे हैं अपने मामलात के अंदर, और एंड पे जो है द वीक आपको कोई ऐसा मैसेज जो है वो मिल सकता है और चीज़ों के अंदर काफ़ी ड्रास्टिक जो है वो चेंज जो है वो तवक्को है। डेथ का कार्ड जो है वो नॉर्मली लोग समझते हैं कि मौत का कार्ड है, लेकिन इसका ये भी मतलब हो सकता है अ न्यू बिगिनिंग, या बिल्कुल किसी एक चीज़ का जो आप काफ़ी ज़्यादा फोर्सी कर रहे हैं उसका एक सडन इख्तिताम भी हो सकता है। तो दैट वुड माइट बी गुड फॉर यू इन द नियर फ्यूचर और दैट माइट बी बैड फॉर यू। अब आप उस चीज़ को लेकर कैसे रिएक्ट करते हैं, उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, वो उसकी जो गुडनेस है और या उसकी बैडनेस है वो उस पर डिपेंड करती है। अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ और देखते हैं टॉरस के लिए इस आने वाले हफ्ते के लिए क्या एडवाइस है। इमोशंस आर रनिंग हाई, यही बात जो स्टार्टिंग में हमने की, यही बात चल रही थी कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा जज्बाती नज़र आ रहे हैं। मे बी आपको कोई लॉस्ट कनेक्शन कोई रिवाइव हुआ है, कोई बचपन की कोई याद आपकी ताज़ा हुई है, या किसी चीज़ से बड़ी इमोशनल अटैचमेंट थी तो वो आपकी ज़िंदगी में इस वीक में आ सकती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि इमोशंस को इतना ज़्यादा अपने सर के ऊपर हावी करके अपने फ़ैसले ना लें। कोशिश करें कि इस वीक में फ़ैसला करने से इज्तनाब करें। जेमिनी, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की जो डेट्स हैं वो बनती हैं 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। आइए जी कार्ड्स को शफल करते हैं। टैरो कार्ड हमारे पास हैं, 78 कार्ड्स हैं, हर कार्ड की अपनी एनर्जी है, और हम निकालते हैं आपके 3 कार्ड्स और देखते हैं कि एनर्जी कैसी रहेगी। तो जेमिनी वालों की हम देखते हैं इस वीक की एनर्जी कैसी रहेगी, और जेमिनी वालों को इस आने वाले हफ्ते में 4 से 10 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। ये जो नाज़रीन कार्ड्स गिरते भी हैं ना शफल करते वक्त, क्योंकि हमने बात की एनर्जीज़ की, हम बात करते हैं, ये भी ना कोई मैसेज इंडिकेट कर रहा होता है। तो एक हल्की सी हिंट तो मुझे मिल गई है, लेकिन अब मुकम्मल जानने के लिए कि आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, तो मज़ीद एक दफ़ा शफल करते हैं और निकालते हैं आप लोगों के 3 कार्ड्स। काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ों के ऊपर सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। माइट बी कोई ज़हन में कोई प्लान है फ्यूचर को लेकर, या कोई पास्ट में ऐसी चीज़ है जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार जो है वो नज़र आ रहा है, और उसकी वजह से शायद आप मिड ऑफ द वीक ज़रा जज्बाती भी हों, अपने आप को ज़रा एंशियस भी फील करें, या फिर अपने आप को ज़रा डिप्रेस्ड फील करें, या गिल्ट में आप चले जाएं, ब्लेम वाली एक फीलिंग नहीं होती, मे बी उसमें आप जा सकते हैं। बट एंड ऑफ द वीक फिर आप दोबारा सोचेंगे कि हम अपने मामलात को लेकर किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो इस वीक में आप लोगों ने क्या नहीं करना, बहुत ज़्यादा पास्ट में और बहुत ज़्यादा फ्यूचर में नहीं रहना। फ्यूचर की प्लानिंग करना अच्छी बात होती है, करनी चाहिए, लेकिन कल का जो है वो अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं पता होता। ये हमारे पास इल्म है जिसके ज़रिए हम चेक करते हैं, और ताकि हम एक गाइडलाइन दे देते हैं कि इस तरह करके आप अपनी चीज़ों को लेकर चलें। तो लेकिन फ्यूचर भी आपके प्रेजेंट के ऊपर जो है वो बेस्ड होता है, तो इसीलिए अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस रखें। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि कहीं ये सोच विचार जो इतनी ज़्यादा चल रही है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड तो नहीं चल रही। जेमिनी की 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की लव लाइफ कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लव लाइफ से रिलेटेड ही कोई मसला आ रहा है, कोई चीटिंग हो सकती है, कोई धोखा जो है वो हो सकता है, या आपके करीबी में कोई इस तरह के मामलात होते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेंड और काफ़ी ज़्यादा वेटेड जो है वो फील करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा फील करेंगे, और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एंड ऑफ द वीक भी सोच विचार करते हुए नेगेटिव होते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। नींद आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है।
अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ और देखते हैं जेमिनाई वालों के लिए अब एडवाइस क्या है इस वीक की, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो है वो हमें ज़रा डिस्टर्ब्ड नज़र आ रही है। तो आइए निकालते हैं जेमिनाई के कार्ड्स और देखते हैं कि एडवाइस ऑफ द वीक कैसी रहेगी। कैसी रहेगी नहीं, एडवाइस क्या है भाई, ये देखने लगे। अच्छा जी, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो बहुत ज़्यादा जब एक इंसान अपने दिल के अंदर जो है वो दिमाग के अंदर जो है वो रहता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो फेयरफुल हो जाता है और वो अपने फैसला करने की जो कुव्वत है ना उसको वो कर देता है कम या ख़त्म। तो उसको कन्फ्यूजन रहती है। जब हम बिल्कुल इनिशियल कार्ड शफल कर रहे थे नाज़रीन, जैसे मैंने आपको कहा कि एनर्जीज़ जो हैं वो जब हम कार्ड शफल करते हैं तो 3 कार्ड से पहले अगर कोई कार्ड गिर जाता है वो भी एक मैसेज शो कर रहा होता है। तो द हैंग्ड मैन वाला कार्ड आया था जिसकी मदद था कि आप कुछ सोच विचार, ये कन्फ्यूजन जो है वो चल रही है। तो आपके लिए आया है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में ना रहें, अच्छी प्लानिंग करें, सब कुछ करें और अल्लाह का नाम लेकर कदम बढ़ाएं। कैंसेरियंस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में जो कि बनता है 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। आइए टैरो कार्ड्स की एनर्जी से जो है वो जानते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और कैसी एनर्जीज रहेगी और आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। बाकी मैं जानती हूँ जो लोग हैं वो ज़्यादा इस बात पे करते हैं कि कैसा रहेगा। मेरा थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है तो मैं ये बात करती हूँ कि आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए टैरो कार्ड्स की एनर्जी से पूछते हैं कि कैंसेरियंस को 4 से 10 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। ये आपके जी 3 कार्ड्स आए हैं। कोई एक प्लानिंग चल रही है, कोई एक प्रोजेक्ट है शायद, या कोई एक चीज़ है जिसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, या कोई पैसों से रिलेटेड शायद कोई मामलात हैं और कोई अच्छी खबर भी आ सकती है, उसके ऊपर पॉजिटिविटी कुछ नज़र आ तो रही है और एंड पे जो है वो सेलिब्रेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप इसके अंदर जाते हैं और पैसे का ज़िया करते हैं तो वो आपको अवॉइड जो है वो करना चाहिए। फ़ैसला कुछ आपको जो है वो मिल रहा है इस वीक के अंदर, तो इसीलिए शायद आपके फेवर में ही हो, मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी हद तक आपकी फेवर में आ रहा है। लेकिन पैसों से रिलेटेड मुझे कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है कि उसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में एक होता है बंदा एक्साइटमेंट में काफ़ी आगे निकल जाता है। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव लाइफ की तरफ और देखते हैं कैंसेरियंस की 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की लव लाइफ कैसी रहेगी। कोई प्रॉस्पेक्ट आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आई थिंक यू टू फोकस्ड ऑन समथिंग अदर देन यू नो दैट प्रॉस्पेक्ट। वो चीज़ आ सकती है जिसकी वजह से आप डबल माइंडेड हो जाएंगे बाद में, क्योंकि आपको थोड़ा सा पुश किया जाएगा कि आप उस डायरेक्शन में सोचें जो आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जा रही है, और उसकी वजह से कुछ नेगेटिविटी जो है वो आ सकती है। लेकिन अगर आप उसको सेंसिबली हैंडल करें तो आपके लिए ये जो चीज़ है वो बेहतर आपके लिए जो है वो परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि आपका जो लास्ट कार्ड आया है वो एक अच्छा कार्ड आया है। तो इस चीज़ को समझदारी से जो है वो लेकर चलें और अपनी सारी ऑप्शंस को अच्छी तरीके से वे करें। बहुत ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर फोकस ना करें कि अगर यही है तो बस यही है। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी या नई चीज़ आपके सामने आती तो उसको भी कंसिडर करें। अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ और देखते हैं कि कैंसेरियंस की 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की एडवाइस जो है वो क्या है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। जैसे बात हुई, सोच विचार जो है वो चल रही है, कुछ सारा कुछ प्लानिंग भी अपनी जगह पर है, लेकिन साथ ही अब
क्वेश्चन है जो आपने इस वीक में अपने आप से पूछना है कि आपने ऐसी क्या चीज़ है जो छोड़नी है, जो कि आपको शायद होल्ड बैक कर रही है आगे बढ़ने में। तो ये अब आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है और सोचना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई रूहानी रहनुमाई चाहिए, कोई स्पिरिचुअल हेल्प चाहिए या किसी से मशवरा करना है, तो आप जो है वो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये खुद से भी अपने जो है वो सवाल पूछे कि व्हाट यू नीड टू रिलीज़ सो दैट आपके जो मैटर्स हैं उनमें अगर कोई रुकावट है तो वो कहीं आप तो नहीं बन रहे, कोई आपकी इनसिक्योरिटी या आपकी कोई एक बहुत जो आपने किसी चीज़ को बड़ा पैशनेटली पकड़ के जो है वो रखा हुआ है, किसी थॉट को, किसी इंसान को, किसी काम को, तो कहीं वो तो नहीं रुकावट बन रहा। तो इसीलिए कोई जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको भी ज़रा अंडरस्टैंड करें, समझें और उसी के हिसाब से आगे बढ़ें। लियो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। तो आइए जानते हैं कि आपके इस आने वाले हफ्ते की एनर्जी जो है वो क्या पैगाम लेकर आई है और किन चीज़ों से आप लोगों को बचना चाहिए। कार्ड्स हमारे शफल हो रहे हैं और फिर हम निकालेंगे 3 कार्ड्स और असेस करेंगे कि आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। एक दफ़ा दोबारा हम कर लें। ओके, एक इंडिकेशन आ गई है। अब उसको हम 3 जब हमारे कार्ड्स निकलेंगे फिर हम देखते हैं क्या स्टोरी बनती है। अच्छा जी, लियो को क्या नहीं करना चाहिए। लियो के पास जो है वो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आएंगी, कुछ जो प्लानिंग है वो उनको काफ़ी हद तक जो है वो कामयाबी जो है वो इस चीज़ में जो है वो नज़र आ रही है और उनके पास जो है वो कोई अच्छा मैसेज जो है वो एक अच्छी मदद जो है वो आ रही है, सक्सेस जो है वो इंशाल्लाह आएगी। लेकिन उसके सिलसिले में जो है वो आपके जो बात मेरे सामने आई है आप लोगों के लिए भी, जो दूसरे स्टार्स के लिए, दूसरे एक स्टार के लिए भी पिछली में आई थी, पैसों का जो है वो थोड़ा सा एक मसला शायद हो सकता है, या आप ऐसा ना करें कि आप फजूल खर्ची बहुत ज़्यादा कर लें। तो कोशिश करें कि इस वीक में अपने मामलात के अंदर नेगेटिविटी अपनी सोचों से ना डालें, क्योंकि ये वीक जो है वो भी आपके लिए पॉजिटिव जो है वो नज़र आ रहा है लियो के लिए, क्योंकि एक अच्छी सक्सेसफुल कोई चीज़ नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव लाइफ की तरफ और देखते हैं कि लव लाइफ लियो के लिए 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक कैसी रहेगी। लव लाइफ के अंदर ज़रा नेगेटिविटी फील हो रही है, आप शायद सफोकेटेड ज़रा फील कर रहे हैं, या अपनी सोचों की वजह से काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ, या आंखें भी आपकी जो है वो, आप ये वाला कार्ड पहला देख रहे हैं, डिस्टर्ब जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन शायद आप अपनी विल पावर और स्ट्रेंथ के ज़रिए अपने लव लाइफ के ऊपर फोकस करें और चीज़ों को बेहतरी की तरफ जो है वो लेकर जाएं। अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक और देखते हैं कि आप लोगों के लिए, लियो के लिए 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की एडवाइस जो है वो क्या है। अ टाइम फॉर हीलिंग। कभी कभार इंसान जो है वो अपनी पास्ट जो चीज़ें या कुछ चीज़ें चल रहा होता है, प्लानिंग कर रहा होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो पुरानी जो मामलात होते हैं उसकी वजह से बड़ा वुंडेड होता है। तो फिर उसका जो लेंस होता है ना वो काफ़ी देखने का, या दिल का लेंस या दिमाग का जो लेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा ना मडी सा हुआ होता है, डिस्टर्ब सा हुआ होता है, क्योंकि आप जो है ना वो उस वुंडेड सेल्फ के ज़रिए देख रहे होते हैं। तो हीलिंग की तरफ जाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अपने वही वाले गलत पैटर्न्स या टॉक्सिक पैटर्न या सर्वाइवल वाले पैटर्न्स को रिपीट ना करें। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि एक होता है कि हालात चेंज हो तो एक इंसान बेहतरी की तरफ जाता है, लेकिन अगर अंदर की दुनिया, एक तो बाहर की दुनिया ना, अंदर की दुनिया अगर बेहतर होना तो हालात जैसे मर्जी होना तो इंसान उसको बड़े अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। तो आप लोगों के लिए यही मैसेज जो है वो आ रहा है कि अ टाइम फॉर हीलिंग। तो इसीलिए अपने अंदर की जो दुनिया है उसको जो है वो ठीक करें, और ताकि आपके मामलात में एक क्लैरिटी आए।
हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, कुछ बनता है 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। तो आइए देखते हैं कि वर्गो की इस आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी और इन लोगों को इस हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। निज़ाम जो है वो आप लोगों का चेंज हो रहा है फॉर द बेटरमेंट, और इसके अंदर कोई एक खातून या कोई लड़की या आपकी मैटरनल साइड, आपकी शायद माँ, आपकी बीवी, कोई भी आपकी बहन भी हो सकती है जो कि शायद आपके इन मामलात के अंदर जो है वो हेल्प करे। तो क्योंकि निज़ाम जो है वो चेंज हो रहा है, एक ड्रास्टिक जो है वो चेंज नज़र आ रहा है, तो इस सिलसिले में आप ज़रा खौफज़दा हैं फ्यूचर को लेकर के अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोगों ने इस आने वाले हफ्ते के अंदर जो ये ड्रास्टिक चेंज है इसको दिल से कबूल करना है और खौफज़दा नहीं होना, क्योंकि ये जो ड्रास्टिक चेंज है ये आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव लाइफ की तरफ, देखते हैं कि वर्गो के लिए 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की एनर्जी जो है लव की वो कैसी रहेगी। तो आइए चेक करते हैं। वर्गो के निकालते हैं 3 कार्ड्स और जानते हैं उनकी लव रीडिंग 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की कैसी रहेगी। ओके, फिर वही बात जो हमने की, एनर्जी तो बड़ी नज़र आ रही है, देखते हैं किस तरह की एनर्जी है। वीक के स्टार्ट बेहतरी में है, लेकिन मिड में काफ़ी डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है और उसके अंदर कोई चीटिंग हो सकती है, कोई बात आपसे छुपाई जा सकती है, इसमें एक डिसेप्शन जो है वो नज़र आ रही है। तो इसीलिए इस चीज़ के अंदर मुहतात रहें, क्योंकि उसका जो एक बर्डन है ना वो आपके ऊपर आ सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है। अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ और देखते हैं कि वर्गो के लिए 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की एडवाइस जो है वो क्या है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। जो हमने स्टार्ट में बात की कि आप ने डरना नहीं है, अपना फोकस नहीं ख़राब करना, फियरफुल नहीं होना अपने फ्यूचर को लेकर, सेल्फ डाउट में नहीं जाना, सेल्फ गिल्ट में नहीं जाना, कॉन्फिडेंस के साथ अपने मामलात को लेकर जो है वो आगे बढ़ें, क्योंकि आप लोगों का ये जो वीक है ये एक चेंजिंग वाला वीक है और बेहतरी की तरफ जो है वो जा रहा है। तो इसीलिए इसको पॉजिटिवली क्लेम करें और कॉन्फिडेंस के साथ, तवक्कुल के साथ, होप के साथ जो है वो आगे बढ़े। लिब्रा, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में जो कि बनता है 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। तो आइए लिब्रा जानते हैं कि आप लोगों के कार्ड्स जो हैं क्या बता रहे हैं आप लोगों की एनर्जी के बारे में और आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। लिब्रा को 4 से 10 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। डेथ का कार्ड आया, जैसे शुरू में भी हमारे एक किसी स्टार में डेथ का कार्ड आया, तो जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, इसके ऊपर बात हुई कि ये एक चेंज को सिग्निफाई करता है, किसी चीज़ के एंड को या एक नई बिगिनिंग को भी सिग्निफाई करता है। तो कोशिश करें कि अपने मामलात के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ड्रीमी ना रहें, रियलिस्टिक रहें, डाउन टू अर्थ रहें, ताकि आपके साथ जो है वो बेहतरी रहे। फजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करें अपने मामलात को। एक होते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी अच्छी बात होती है लेकिन रियलिस्टिक होना भी ज़रूरी होता है। तो आजकल पॉजिटिव के चक्कर में कि पॉजिटिव रहे, तो उसमें इंसान टॉक्सिक पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है कि उसको नज़र ही नहीं आता कि रियलिटी जो है वो क्या है। अपनी रियलिटी को जो है वो एक्सेप्ट करें और उसके हिसाब से फैसले लें। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ और देखते हैं लिब्रा की 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की लव रीडिंग कैसी रहेगी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपके लिए लव रीडिंग के अंदर भी सेम कार्ड्स आए हैं कि कोई मामला शायद आप लोगों का जो है वो लव रिलेटेड ही मामला शायद आप हो रहे हैं
और मिड ऑफ द वीक में जो है वो उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी एक मतलब आ जाती है, लेकिन हमने पॉजिटिविटी को टोन डाउन भी थोड़ा सा करना है और कोई एक अच्छा पैगाम और मैसेज फिर आएगा। अब हम चलते हैं आप लोगों के एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ और देखते हैं कि एडवाइस ऑफ द वीक जो है वो लिब्रा की क्या रहेगी। 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की लिब्रा के लिए क्या एडवाइस है। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर का मुकाबला करें, उस पर काम करें, आगे बढ़ें। कभी कभार हम रियलिस्टिक इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम डर रहे होते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए डर से जो बचने का तरीक़ेकार है या उससे लड़ने का या उससे आगे निकलने का, वो यही होता है कि आप अपनी एक्सेप्टेंस लेकर आएँ अपने अंदर, अपने मामलात को लेकर, तभी आप उस डर पे काबू पाते हैं और वो पहला स्टेप ले पाते हैं। तो यही बात आप लोगों की ओवरऑल थीम एक चल रही है, रियलिस्टिक हो जाए और अपने मामलात के अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आएँ। स्कॉर्पियंस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए जानते हैं कि टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या पैगाम लेकर आई है। हफ्ता है हमारा 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। तो स्कॉर्पियो को 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। स्कॉर्पियो को 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को शायद स्टार्स को रियलिटी चेक की ज़रूरत है या एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। तो आप लोगों के लिए भी यही एक तरह से मैसेज आया कि एक्सेप्टेंस चीज़ों को लेकर आए। कभी कभार वो करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वही जो चीज़ होती है वो आपको आगे बढ़ने में रोक रही होती है। तो जब वो एक्सेप्टेंस चीज़ों को लेकर आएगी तो इंशाल्लाह आपके पास और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आएंगी। तो इसीलिए रियलिस्टिक हो जाएं और चीज़ों को लेकर एक्सेप्टेंस लेकर आए। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव लाइफ की तरफ और देखते हैं कि कहीं ये जो स्टक आप फील कर रहे हैं और रियलिटी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कहीं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड तो नहीं है। स्कॉर्पियो की 4 से लेकर 10 सितंबर तक की लव लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियोज के लिए भी वही कार्ड्स आए हैं दोबारा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप लोगों के लिए भी यही बात आई है कि कुछ शायद आप अपनी सिचुएशन को लेकर अनरियलिस्टिक हैं या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा होपफुल हैं। अगर आप थोड़ा रियलिस्टिकली उसको चीज़ को लेकर चलें तो आप लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लिब्रा के लिए भी सेम वही कार्ड्स है और स्कॉर्पियो के लिए भी दोनों ज़िंदगी दोनों में सेम कार्ड्स हैं। लेकिन हाँ देखें, दिल टूटने का डर है, ख़दशा है, तो इसीलिए एहतियात के साथ रियलिस्टिक और एक्सेप्टेंस के साथ चलें। अच्छा, लोग ये भी कह रहे होते हैं कि आप शफल कर रही हैं तो कार्ड्स अब, लेकिन हम कुछ साथ साथ चीज़ों को कर रहे होते हैं और आपने देखा है वही सेम तरतीब के अंदर आपके पास कार्ड्स आए हैं। तो इसकी जो है ना बड़ा रेयर होता है, ये रेयर चांस है एक। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आप लोगों के एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ और देखते हैं कि स्कॉर्पियो की एडवाइस ऑफ द वीक जो है वो 4 से 10 सितंबर तक के वीक की क्या है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे जो है वो खुशहाली जो है वो नज़र आ रही है, तरक्की नज़र आ रही है, सक्सेस नज़र आ रही है। लेकिन आई थिंक देयर इज़ समथिंग विच इज़ होल्डिंग यू बैक। तो इसीलिए कोशिश करें कि इस वीक में उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ें कि चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। सेजिटेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में जो कि बनता है 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। तो आइए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स की दुनिया में सेजिटेरियस वालों की इस हफ्ते में एनर्जी कैसी रहेगी और उनको क्या नहीं करना चाहिए। सेजिटेरियस वालों को 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए।
बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करें, बहुत ज़्यादा बातें अपने दिल में ना रखें, कोशिश करें दूसरों की बातों पे भी इतना एतबार ना करें, इतना यकीन ना रखें, अपनी तहकीक ज़रूर करें। कभी कभार कोई एक इंसान अच्छा मशवरा भी दे रहा होता है, अच्छी बात भी कर रहा होता है, लेकिन अक्सर औकात वो जो बात होती है वो उनके पर्सपेक्टिव से होती है, तो इसीलिए सुन लिया करें लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं करना और ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं आना और बहुत ज़्यादा अपने दिल और दिमाग में नहीं रहना। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव लाइफ की तरफ और देखते हैं, मुझे थोड़ी सी एक फीलिंग आई है कि शायद सेजिटेरियस जो है वो अपने लव लाइफ से रिलेटेड ये सब सोच रहे हैं। तो आइए देखते हैं सेजिटेरियस की जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। कामयाबी है शुरू में, बेहतरी है, सेकंड वाला भी जो मिड वीक है बेहतरी की तरफ है, सेलिब्रेशन आप करेंगे, लेकिन कोई ऐसी बात शायद आपके दिल और दिमाग में चल रही है जिसकी वजह से आप डबल माइंडेड होते हुए एंड ऑफ द वीक नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर आप अपने पार्टनर के मामलात के अंदर ज़रा डिस्टर्ब्ड हैं, कुछ हैं, या तो उनके साथ अच्छे तरीके से डिस्कस कर लें। लेकिन वही वाली बात है, लोग कहते हैं कम्युनिकेशन इसकी, लेकिन आई थिंक कॉम्प्रीहेंशन इसकी। आपने एक बंदे से बात की, वो उसको कॉम्प्रीहेंड भी कर रहा है या नहीं कर रहा, अंडरस्टैंड भी कर रहा है या नहीं कर रहा, तो अक्सर औकात इसी वजह से जो लोग हैं वो अपनी बात दिल में ही रख देते हैं और नहीं बताते। लेकिन दिल में रही बातें कभी कभार कड़वाहट का या नफ़रत का बीज भी बो देती हैं। तो इसीलिए अब देखते हैं, मैंने तो काफ़ी लंबी एक तकरीर कर ली है, लेकिन अब हम कार्ड्स के ज़रिए देखते हैं सैजिटेरियस वालों के लिए एडवाइस जो है वो कैसी रहेगी। कैसी रहेगी नहीं, सॉरी नाजरीन, कुछ डायलॉग्स आपके मुंह पे भी बन गए होते हैं, चढ़ गए होते हैं, आप वही बोलने लग जाते हैं। एडवाइस ऑफ द वीक जो है सैजिटेरियस की 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक क्या है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यकीन रखें, एतमाद रखें अपने मामलात के अंदर, अपने ख्वाबों के अंदर। शायद आप अपने जो ये सारे मामलात हैं उसकी वजह से शायद आप कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में जा रहे हैं, तो मे बी इस वजह से आप ज़रा डबल माइंडेड हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि व्हाट टू चूज़ एंड व्हाट नॉट टू चूज़। लेकिन कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि वो सेक्रीफाइस डिमांड करती है, लेकिन अगर आप सेंसिबली किसी के मशवरे के साथ, रूहानी मदद के साथ, अल्लाह की मदद के साथ जब आगे चलते हैं तो उसके ज़रिए फिर आप अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ का आपको कुर्बानी देनी पड़े किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। कभी कभार दूसरे एंगल से चीज़ों को देखने से भी बेहतरी आ जाती है। कैप्रिकॉर्न्स, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में जो कि बनता है 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। तो आइए जानते हैं कि 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक कैप्रिकॉर्न्स वालों को क्या नहीं करना चाहिए। कैप्रिकॉर्न्स को एनर्जी, जंप, चीज़ें जो है वो एक्साइटमेंट, अच्छा ज़्यादा हमने एक्साइटेड नहीं होना, हमने वेट करना है, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस उसको गुजरना ज़रूरी होता है और इम्पेशेंस दिखाने से फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कैप्रिकॉर्न की एनर्जी की तरफ और देखते हैं कैप्रिकॉर्न को 4 से 10 सितंबर क्या नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि अपने दिमाग में इतना ज़्यादा ना रहें, बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द की नेगेटिविटी में ना रहें और इमोशनल ज़्यादा नहीं होना, ना गुस्सा ज़्यादा करना है, ना बहुत ज़्यादा सैड होना है। मामलात को अच्छे तरीके से पॉजिटिवली लेकर जो है वो आप लोगों ने चलना है, क्योंकि बेहतरी है, क्योंकि मतलब मिड ऑफ ये वाला जो है बेहतरी मामलात में है, लेकिन शायद इर्द गिर्द का माहौल जो है ना वो उसकी वजह से आप नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं। तो इसीलिए अपना माहौल बदलने की कोशिश करें और बाहर कहीं जाएं, कुछ चेंज कर लें अपना माहौल, किसी और सर्कल में जाके बैठें, क्योंकि वो जो सर्कल है ना वो नेगेटिविटी की वजह से आपके सोचों के ऊपर असर करता है और उसकी वजह से आपके कामों में रुकावट आना शुरू हो जाती है। अब हम चलते हैं कैप्रिकॉर्न्स की लव लाइफ की तरफ।
और देखते हैं कि कैप्रिकॉन्स की 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की लव लाइफ कैसी रहेगी। वही वाला पहला कार्ड आया, मतलब आप प्लानिंग कोई इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं अपने मामलात के अंदर, कामों के अंदर भी, अपनी लव लाइफ के अंदर भी, और बेहतरी जो है वो मिड ऑफ द वीक आएगी, लेकिन फिर एंड ऑफ द वीक आप कुछ मामलात के अंदर स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब कैप्रिकॉन्स का ये एक ज़रा मुझे पैटर्न नज़र आ रहा है कि चीज़ों के अंदर हेल्प भी आती है, मदद भी होती है, लेकिन कोई ना कोई रुकावट बन जाती है। वो रुकावट किस चीज़ की है? वो शायद आपके इर्द गिर्द का माहौल ज़रा नेगेटिव है जो कि आपको इन्फ्लुएंस करता है, और उस इन्फ्लुएंस के अंदर आप खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं। फिर आप उस पैशन, उस होप के साथ काम करने के बजाय सैड या डिप्रेस्ड होके बैठ जाते हैं और आप अपने कामों में खुद ही मदद जो है वो रोक लेते हैं, स्ट्रगल करने लग जाते हैं। कुछ नज़र का भी मसला है, तो इसलिए कोशिश करें कि अपने मामलात को अपने तक रखें, ज़्यादा लोगों से ना डिस्कस करें। अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक और देखते हैं कैप्रिकॉन्स की 4 से लेकर 10 सितंबर तक की एडवाइस जो है वो क्या है। लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपकी साइड पर है, तो इसीलिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और अपने ऊपर नेगेटिविटी हावी होकर अपने मामलात में रुकावट ना डालें। अब हमने बात की किस्मत की, नसीब की। ये बड़ी प्यारी बात है, बड़ी अच्छी बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का भी कॉल है कि जब भी अल्लाह से मांगो ना, तो अल्लाह से अच्छा नसीब मांगो, क्योंकि मैंने बहुत सारे अक्लमंदों को नसीब के हाथ जो है वो हारते हुए देखा है, और बहुत सारे बेवकूफ़ों को नसीब के हाथ जो है, अच्छे नसीब के हाथ जो है वो खुश देखा है, इंजॉय करते हुए देखा है। तो इसीलिए अल्लाह ताला से हर टाइम अपने लिए रहम मांगना चाहिए, अच्छा नसीब मांगना चाहिए, क्योंकि काबिलियत हर चीज़ अपनी तरफ, लेकिन जो एक अच्छा नसीब, वक्त का आपके फेवर में होना, अल्लाह ताला की मदद होना आपके मामलात में, वो चीज़ों के अंदर ऐसी कोई पॉजिटिविटी और चीज़ें लेकर आता है। क्योंकि इंसान है ना, भूल जाता है, उसको जब अच्छा वक्त आता है उसको लगता है ये मेरी वजह से है, जब बुरा वक्त आता है तो हम कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से आया। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से दोनों टाइम आते हैं, अच्छा वक्त भी, बुरा वक्त भी। अब आप उसको लेकर कैसे चलते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैप्रिकॉन्स, लक इज़ ऑन योर साइड, मेक गुड यूज़ ऑफ इट, और सक्सेसफुल और चीज़ों के अंदर बेहतरी की तरफ जो है वो जाए। एक्वेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। तो आइए देखते हैं एक्वेरियस का 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक का हफ्ता कैसा रहेगा, और एक्वेरियस वालों को 4 से लेकर 10 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। फिर एनर्जी हमने कार्ड्स के अंदर ही कंटेन करके रखनी है, और निकालने हैं हमने 3 कार्ड्स। चेंजिंग है कुछ मामलात के अंदर, कोई जो आपने प्लानिंग की हुई है वो कुछ ज़ोर पकड़ रही है, और लेकिन फिर भी ज़रा एहतियात के साथ आपने इस वीक में चलना है, सोच समझ के इस वीक में आपने करना है, क्योंकि कोई पार्टनरशिप, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अंदर ज़रा एहतियात बरत के और अपनी तरफ से सारी पूरी वर्किंग करके जो है ना वो करें जो भी कोई काम है। अब हम चलते हैं हम लोग की लव लाइफ की तरफ और देखते हैं एक्वेरियस की लव लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक की एक्वेरियस की लव लाइफ कैसी रहेगी। डिसेप्शन है, चीटिंग हो सकती है, दिल में बातें हैं, दिल टूटेगा, डिस्टर्बेंस होगी, उदासी जो है वो इस वीक में जो है वो नज़र आ रही है। उसकी वजह से नींद वगैरह भी जो है वो डिस्टर्ब्ड नज़र आ रही है। तो कोशिश करें अपने मामलात को, दिल जब टूटता है तो काफ़ी तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, तो आपके जो लव्ड वंस यानी कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो ही उन चीज़ों को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं, और सबसे पहले अल्लाह ताला। तो अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ और देखते हैं एक्वेरियस वालों की एडवाइस ऑफ द वीक क्या है। 4 से 10 सितंबर तक की एक्वेरियस की एडवाइस। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ये तो चलें अच्छी बात होगी, क्योंकि आप लोगों की नेगेटिविटी जो है वो लव रीडिंग से रिलेटेड जो है वो नज़र आई थी, लेकिन अब
पॉजिटिव एक मैसेज आया है कि शायद ये जो दिल आपका टूटा है ये आपकी बेहतरी के लिए ही टूटा है, क्योंकि अल्लाह ताला अब आपको इंशाल्लाह कोई एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ जो है वो नवाजेगा। तो नया आपका रोमांटिक साइकिल चल रहा है, या फिर ये हो सकता है कि आपके अपने ही लव्ड वन के अंदर कुछ इस तरह का पॉजिटिव चेंज आए, तो आपका अपने लव लाइफ को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो ज़रा चेंज हो जाए। इससे हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। तो आइए देखते हैं स्पाइसेस वालों को 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक क्या नहीं करना चाहिए। निकालते हैं 3 कार्ड्स और जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए स्पाइसेस वालों को 4 से 10 सितंबर तक। कोई बड़ा फैसला ना करें इस वीक के अंदर। कोई बड़ा फैसला या कानूनी कार्रवाई टाइप या कोई लिखित पत्र कॉन्ट्रैक्ट इस वीक में कोशिश करें कि ना साइन करो, और अगर आपको बहुत ही इमरजेंसी ये साइन करने की ज़रूरत है तो किसी से मशवरा लेकर, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है उससे मशवरा लेकर ही जो है वो चलें। और एहतियात करें, बहुत अपने किसी सिंसियर बंदे से ही बात करें, क्योंकि नज़र लगने का भी चांसेस हैं। अब हम चलते हैं लव लाइफ की तरफ और देखते हैं स्पाइसेस वालों की लव लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। 4 से 10 सितंबर तक स्पाइसेस की लव लाइफ कैसी रहेगी। कुछ मामलात में गर्मी जो है वो नज़र आ रही है, थोड़ा सा तैश नज़र आ रहा है, गुस्सा जो है वो नज़र आ रहा है, और उसकी वजह से शायद आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्ब जो है वो एंड ऑफ द वीक जो है वो पाएंगे। कोई इमोशनली चार्ज होकर आप कुछ इस तरह के करें जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो फिर आप ना डिस्टर्ब जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए फिर इस वीक की जो है वो क्या एडवाइस है। एडवाइस फॉर स्पाइसेस फॉर द वीक 4 सितंबर टू 10 सितंबर। तो लेट्स फिगर इट आउट, लेट्स चेक कि आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक स्पाइसेस के लिए क्या है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपने मंजिल के काफ़ी करीब हैं, तो इसीलिए हिम्मत बढ़ाएं। और अक्सर औकात ऐसे जो फेजेस होते हैं जब आप अपनी मंजिल के बड़े करीब होते हैं ना, तो यही टाइम होता है सबसे ज़्यादा परसिवेरेंस और सबसे ज़्यादा हिम्मत दिखाने का। और इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस होती हैं। अक्सर औकात इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है कि इंसान बड़ा कश्मकश में होता है कि बस मैं किसी तरह से छोड़ दूँ, मैं आगे ना बढ़ूँ। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण कहीं से नज़र आ जाती है तो एक इंसान फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, और कभी कभार इसी पॉइंट के ऊपर लोग वापस चले जाते हैं। तो स्पाइसेस वालों के लिए जो वो एक मैसेज है कि जो भी आप काम करें उसके ऊपर फोकस होकर चलें और डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने मामलात को आगे लेकर चलें, क्योंकि इंशाल्लाह अनकरीब आपको जल्द से जल्द एक अच्छी खबर मिलेगी। तो ये हमने बात कर ली स्पाइसेस की, हमने बात कर ली सारे स्टार्स की। ये था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप फॉर द वीक 4 सितंबर टू 10 सितंबर। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं कॉल नहीं पिक करती तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज दे दिया करें, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस का लोड बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से मेरे रिप्लाई करने में ज़रा लेट हो जाती है, देरी हो जाती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरा, लेकिन मैं वीडियो में ये बात इसलिए कर रही हूँ ताकि सबको पता हो कि ये बात की गई है। बाकी अगर आप लोगों के कोई रूहानी मामलात हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिसके अंदर हम आपके रूहानी मसाइल को देखेंगे, तशख़ीस करेंगे और उसके हिसाब से जो रूहानी इलाज की गाइडेंस होती है वो भी दी जाती है। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। नीचे वीडियो के भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो के बारे में फ़ीडबैक दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही। और अगर कोई हमारे लिए एडवाइसेस हैं, कोई कमेंट्स है पॉजिटिव नेगेटिव, उसको मैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ही कहूँगी, तो वो भी आप नीचे दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो लोग पहली दफ़ा ये चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।